नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपादान कारक के कुछ और सूत्र करते हैं। अन्य, आरात, इतर, ऋते, धिक, शब्द, अंचुतर, पद, जाहि, युक्ते, यानी इन शब्दों के साथ क्या है, हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किन किन शब्दों के साथ? अन्य शब्द पहले ले लेते हैं। अन्य, आरात, इतर। अन्य और इतर का दोनों का मतलब एक ही है, भिन्न। मैंने बिना, आरात मैंने दूर या समीप, दूर या समीप, और रिते मैंने बिना। और जो दिशावाची शब्द हैं जैसे पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, इन शब्दों के योग में भी क्या होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि ग्राम के पूर्व दिशा की ओर क्या है, वन है, या गांव के पूर्व दिशा की ओर क्या है, गांव पूर्व की ओर क्या है, नदी बहती है। तो हम इन शब्दों का पहले प्रयोग कर लेते हैं। अन्य और इतर का मतलब यहाँ पर क्या है कि भिन्न, अलग, कि इनसे दूसरा कोई भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से कृष्णाद, अन्य या इतर, कृष्ण से अन्य या इतर, कृष्ण से दूसरा, कृष्णात भिन्ना, इतरो वहा, कि इस कार्य को कौन कार्य करने में समर्थ हो सकता है। तो अन्य और इतर इस शब्द में क्या है कि कृष्ण से भिन्न या दूसरा इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। तो तब हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आरात, दूर या समीप। आरात का मतलब यहाँ पर क्या है, दूर या समीप। यानी हम क्या कहेंगे कि ग्रामात आरात, ग्रामात आरात, कि गांव के समीप क्या है, तो यहाँ पर पंचमी आ गई, क्या है, उद्यानम अस्ति, कि गांव के समीप क्या है, उद्यान है। ऋते मैंने कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है, व्यर्थ है, या ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञानात ऋते न मुक्ते है, ज्ञानात ऋते न, ज्ञानात ऋते न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना क्या है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस तरीके से दिशावाची शब्द में क्या है कि दिशा, जैसे कि गांव के पूर्व, कि गांव के पूर्व, ग्रामात पूर्वः, कि गांव के पूर्व या उत्तर या दक्षिण की ओर क्या है, एक वन है। ग्रामात पूर्वः उत्तरो वा वनमस्ति, गांव के पूर्व या उत्तर या दक्षिण या पश्चिम की ओर क्या है, एक वन है। इसी तरीके से और शब्द जैसे प्राक। प्राक का मतलब क्या है, पहले या पूर्व की ओर, प्राक या प्रत्यक। इसका अर्थ क्या है कि पहले या पूर्व की ओर, कि गांव के पूर्व या पहले क्या है, एक नदी आती है। तो ग्रामात प्राक प्रत्यक वा नदी अस्ति। तो प्राक प्रत्यक मैंने पहले या पूर्व की ओर, गांव के पूर्व की ओर क्या है, नदी बहती है, नदी है। तो अन्य, आरात, इतर, ऋते, धिक, शब्द, अंचुतर, पद, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अन्य, इतर, कृष्ण से भिन्न वहाँ कोई कौन जा सकता है। आरात, दूर या समीप। ग्रामात आरात उद्यानम अस्ति, कि गांव के समीप या दूर उद्यान है। ऋते मैंने बिना, ज्ञानात ऋते न मुक्ति। दिशा मैंने कि पूर्व दिशा बताना, दिशा के बारे में बताना। प्राक प्रत्यक, गांव से पहले क्या है, नदी है। अगला हमारा सूत्र क्या है, ये दूर अंतिकार्थे भय द्वितीया,
कि दूर और अंतिक, दूर मैंने दूर और अंतिक मैंने समीप, दूर और अंतिक इन शब्दों के योग में क्या होती है, दूसरी तो होती ही होती है, साथ में क्या है, तीसरी और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। दूर अंतिकार्थे द्वितीया च है कि दूर और अंतिक शब्द से दूसरी और तीसरी और पांचवी विभक्ति होती है। दूर और अंतिक इन शब्दों के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। अब गांव के दूर, इसमें दूर शब्द में जो दूर है उसमें होगी, दूसरी भी होगी, पंचमी भी होगी और तृतीया भी होगी। तो ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरम, दूरेन, दूरात, वनमस्ति कि गांव के दूर क्या है, वन है। तो यहाँ पर दूर, दूरेन, दूरात, ये जो शब्द है दूर, इस शब्द के योग में क्या है, दूर और अंतिक इन शब्दों के योग में क्या है। इससे पहले जो हमने ये सूत्र किया था, इन शब्दों में क्या आया था कि इससे पहले जो शब्द था उसमें हमने क्या लगाई थी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया था। कि इस सूत्र के माध्यम से क्या है कि दूर और अंतिक इन शब्दों के साथ क्या होगी, दूसरी, तीसरी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ग्रामस्य दूरम, दूरेन, दूरात, वनमस्ति कि गांव से दूर क्या है, एक वन है। इसी तरीके से अंतिक, अंतिक का मतलब क्या है, समीप, वही शब्द है। इसमें भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वही मैंने बाहर, जैसे ग्रामाद बाहिर, गांव के बाहर क्या है, नदी है। ग्रामाद बहि वनमस्ति या नदी अस्ति, ग्राम के बाहर। तो यहाँ पर क्या है कि बहि शब्द के योग में क्या आई है, हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। उसके बाद अनंतरम शब्द है, जैसे बाद में, उसमें भी क्या है, पंचमी आती है। अनंतरम, अनंतरम के योग में भी क्या आती है, पंचमी विभक्ति। अनंतरम मैंने, इसका अर्थ क्या है, बाद में। तो यानी क्या है कि गांव के समीप, दूरम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंतिक लिख सकते हैं कि ग्रामस्य अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, वनम अस्ति। अंतिका मतलब क्या है यहाँ पर, समीप। तो ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकम, अंतिकेन या अंतिकात कि गांव के समीप। अब बगीचा है, नदी है, कुछ भी हम लिख सकते हैं कि गांव के समीप क्या है, नदी, तो नदी अस्ति या वृक्षः सन्ति, वृक्ष हैं, वृक्ष सन्ति, वृक्ष हैं। तो ग्रामस्य अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात। तो यहाँ पर क्या है कि देखने वाली बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दूर और अंतिक जो शब्द हैं, इन शब्दों दूसरी, तीसरी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इन्हीं के साथ साथ कुछ और शब्द हैं, जैसे वही शब्द है। ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। यानी पंचमी विभक्ति जब आएगी तो हम क्या कहेंगे कि जैसे कि भोजन के बाद मैं कार्यालय जाऊंगा। भोजनात्, भोजनात्, अनंतरम, अनंतरम, अहम कार्यालयम गमिष्यामि। उसके बाद अगला शब्द हमारा क्या है कि परम। परम का मतलब भी क्या है, बाद। परम का मतलब यहाँ पर क्या है कि बाद में, जैसे इसके बाद, अस्मात् परम, परम मैंने बाद। तो यहाँ पर इसका वाक्य जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अस्मात् परम, यानी इसके बाद कोई भी बात जो हमने कहनी है, इसके बाद हम बताएंगे, अस्मात् परम। इसी तरीके से शब्द है हमारा
प्रभृति से लेकर के, बचपन से लेकर के, से लेकर, प्रभृति मैंने से लेकर के। जैसे कोई क्या है कि हम क्या कहें कि कोई बचपन से ही व्यक्ति कैसा है, बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। तो स शेषवात शेषवात प्रभृति चतुरः अस्ति। आगे शब्द है आरभ्य। आरभ्य, आरभ्य मैंने लेकर। इसका भी वही है कि स शेषवात आरभ्य चतुरः अस्ति, यानी प्रभृति भी लिख सकते हैं और आरभ्य भी हम लिख सकते हैं। स बाल्यात् आरभ्य, आरभ्य मया इदं न कृतम्। तो अगला हमारा सूत्र क्या है? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। प्रतिनिधि मैंने कि अपना प्रतिनिधित्व, अपनी जगह किसी और को नियुक्त करना। और प्रतिदान क्या कहेंगे कि बदलने के युग में, एक्सचेंज, जब कोई वस्तु हमारी विनिमय हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, कि जिसमें क्या है, हम किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। जैसे कि प्रद्युम्नः प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, कि प्रद्युम्न क्या है, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो जिसका प्रतिनिधि है, प्रद्युम्न किसके प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, कि प्रद्युम्न कृष्ण के क्या हैं, प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर कृष्ण शब्द में क्या आ जाएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। पांडवों के क्या थे, कृष्ण प्रतिनिधि थे, वो भी हम वाक्य हम लिख सकते हैं। प्रतिदान, प्रतिदान का मतलब क्या है, एक्सचेंज, यानी कोई व्यक्ति क्या है कि तिलों के बदलों में क्या देता है, मांसों को देता है, यानी उड़द को देता है। तिलेभ है, तिलेभ है प्रतियच्छति माशान, कि तिलों के बदले में क्या देता है, वो उड़द जो है उनको वो दे देता है। तो जिसके बदले में दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी पंचमी का बहुवचन आ जाएगा। तो प्रतिनिधि प्रतिदाने च, कि जब हम किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं और या एक्सचेंज या विनिमय करते हैं, तो उसमें भी क्या आती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अभ्यासार्थ में हमारा क्या है कि जैसे हमने सबसे लिखा पहले पत धातु, पत धातु लिखी, उसके बाद हमने लिखी जुगुप्स, फिर भी, फिर त्रय धातु, और हम कौन सी लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे बहिर या रिते, बहिर या रिते। तो इन शब्दों का क्या है कि वाक्य प्रयोग करना है हमने, इनको हमने क्या करना है, वाक्य बनाएंगे। आप वाक्य बनाइए। अब पत शब्द, पत धातु है हमारी। अब हमें पता है कि पत शब्द के योग में क्या है, पत्ती, वृक्षात् पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जुगुप्सा, कि कोई व्यक्ति है, जैसे देवः किससे घृणा करता है, पाप से, पापात् जुगुप्सते, देव क्या करता है, पाप से घृणा करता है। शिशु किससे डरता है, कौवे से डरता है, भयभीत होता है। शिशु काकात् बिभेति, त्रयी स चोरात त्रायते, चोट से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। बहिर, अभी हमने किया जैसे था पहले, अभी ग्रामाद, ग्रामाद
बहिर् वनम अस्ति। ऋते ज्ञानात् ऋते न मुक्ति। तो इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग, ये 5-6 वाक्य ही मैंने दिए हैं अभी, और भी बहुत सारे बनते हैं। तो अभ्यास के लिए आप इस तरीके से अभ्यास शब्दों का कर सकते हैं धातु लिखने के बाद कि किन किन शब्दों के साथ हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब थोड़ी शुद्ध भी कर लेते हैं इसी के साथ साथ, या आप नोट कर सकते हैं पूरा इसको अच्छे तरीके से, अशुद्ध लिखा हुआ पेपर में आपको आ जाए। तो जैसे क्या है अशुद्ध में, जैसे कि स अश्वम पतति, तो इसका शुद्ध क्या है अश्वात। इसका शुद्ध क्या है अश्वात। यहाँ जैसे हमने अभी अभी सूत्र किया कि जन धातु का जो कर्ता है उसका जो मूल कारण है उसमें क्या होती है पंचमी होती है। तो पेपर में आ जाए जैसे हिमालयम, हिमालयम गंगा प्रभावती, तो शुद्ध यहाँ पर क्या होगा हिमालयाद। तो शुद्ध हमारा क्या होगा यहाँ पर हिमालयाद। यहाँ छात्र उपाध्यायेन अधीते, छात्रः, तो ये हमारा क्या है अशुद्ध है, क्योंकि जो जिससे हम पढ़ रहे हैं जो पढ़ाने वाला है उसकी क्या होती है अपादान संज्ञा होती है। तो हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा उपाध्यात, उपाध्याय से पढ़ता है। इस तरीके से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। बिना के योग में भी हमने जैसे अभी किया, तो जलम बिना जीवनम नास्ति, तो इसमें पंचमी दूसरी तृतीया सारी विभक्तियां हम आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरा जब हम लेसन कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको अभ्यास करना है शब्दों का कि किस तरीके से इन शब्दों के साथ क्या है कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से शुद्ध भी आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य बनेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे तरीके से आता जाएगा। आज इन शब्दों के साथ हमारा अपादान कारक जो है समाप्त हो जाता है। मैं मिलती हूँ अगले लेसन के साथ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।